अरे महारानी, वो नालायक का फोन आया था कि नहीं? कब आ रहा है छत पे? अरे हमका क्या पता, हमको तो बस ये बोला था कि जब उसकी तनख्वाह मिल जाएगी तब ट्रेन पकड़ेगा वो। अरे जब छठ का पारण खत्म हो जाएगा तब पकड़ेगा क्या ट्रेन? सर अब तो दिवाली भी बीत गई और छठ आने वाला है। अगर आप इस महीने की हमारी तनख्वाह दे देते तो घर में छठ के लिए प्रसादी लेते जाते। अच्छा, तुम बिहारियों की छठ पूजा। हाँ, दे देंगे तुम्हारी तनख्वाह। अरे तुमको जल्दी क्या है? सर वो तनख्वाह लेके हम खुद ही घर जाएंगे, क्योंकि छठ में हमरे सिवा डाला उठाने वाला और कोनो नहीं है। और हमारे मम्मी पापा हमको रोज फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं कि बिटवा छठ में कब आओगे घर। तो सर इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको हमारी तनख्वाह जल्दी से जल्दी दे दीजिए, ताकि घर में छठ के लिए कुछ सामान आ जाए। अगर तुम लोगों को इस छठ पर्व से इतना ही प्यार है तो तुम लोग काहे चले आते हो दिल्ली मुंबई काम करने के लिए? काम का हम लोगों का काम और पैसा दोनों बर्बाद हो जाता है तुम्हारे छठ के कारण। तुमने ये सोचा है अगर तुम घर चले गए तो इस कंपनी को कितना नुकसान होगा? तुम्हारा कितना काम है जो बचा हुआ है वो कौन करेगा? सर आपको हमें और हमारे छठ पर्व को बुरा कहने का कोई हक नहीं। हमें हमारी देश की संस्कृति ये सिखाती है कि हमें हर एक राज्य के रीति रिवाज और त्योहारों की इज्जत करनी चाहिए। चुप, ज्यादा हमरे सामने बकैती करने की कोनो जरूरत नहीं है। सर हमारे मम्मी पापा पहले ही कर्ज में डूबे पड़े हैं और उनके पास छठ में लाने के लिए एक भी पैसा नहीं है। सर हमारी मजबूरी को समझिए, हम दिवाली से ही आस लगा के बैठे हैं कि हमारी तनख्वाह अब मिलेगी अब मिलेगी। अरे हमरे सामने ज्यादा नौटंकी करने की तुमको कोनो जरूरत नहीं है। अरे इतनी ही नौटंकी अपने बिहार सरकार के सामने कर ली होती ना तो तुम्हारे बिहार में कोनो काम धंधा खोल दिया होता और तुमको नौकरी दे दी होती। पर नहीं, तुम लोगन का तो दिल्ली मुंबई आकर के ही चाटनी होती है। साले बिहारी। सर आपको कानून नहीं पता का कि कोई इंसान किसी भी राज्य का हो वो किसी भी राज्य में जाके कमा सकता है। आपको बता दूं, छठ ही एक ऐसा पर्व है जो बिहार के हर एक व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ता है और कानूनन आप यहाँ पर हमें जबरदस्ती से रोक भी नहीं सकते। अरे चुप, हमको ज्यादा कानून सिखाने की कोनो जरूरत नहीं है और सरकार का कानून है तो का हमरे सर पे चढ़ोगे? चुप पे बैठो यहाँ पे। सर हम तो अपनी सिर्फ तनख्वाह मांग रहे थे और सर छठ पूजा हमारे लिए बहुत ही खास पर्व है। और सर अगर आपने हमारी तनख्वाह ना ही दी तो हम छठ का पर्व ना ही कर पाएंगे सर। अरे छठ तुम्हारे लिए खास है तो इसमें हम क्या करें? एक तो यहाँ इतना काम पड़ा हुआ है और तुम घर जाने की बात कर रहे हो और कहते हो हमारी तनख्वाह दो। जाओ यहाँ से, तुमको कौन तनख्वाह नहीं मिलेगी। अरे बेटा तुम रो कह रहे हो? पापा हमरे मालिक हमको पैसा ना ही दिए, अब बताओ हम घर कैसे आएंगे और आप लोगन के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे और आप लोग छठ कैसे मनाएंगे? अरे बिटवा तुम रो मत बिटवा। अरे तुम कोनो चिंता नहीं करो, हम कोनो ना कोनो व्यवस्था कर लेंगे। बस बिटवा तुम सही सलामत घर आ जाओ। और सुनो बिटवा, अगर तुम्हारे पास घर आने के पैसा नहीं हो तो हम क्या बताओ, हम तुमको कहीं ना कहीं से इंतजाम करके दे ही देंगे। और बिटवा तुम छठ की टेंशन नहीं लो, हम किसी ना किसी से पैसा ले करके कोनो ना कोनो जुगाड़ कर लेंगे। बस बिटवा तुम घर आ जाओ। पापा जरा मम्मी से बात कराओ। अरे ये लो फोन, तुम्हारा बिटवा तुमसे बात करना चाहता है। हाँ बिटवा बोलो, काहे परेशान हो रहे हो? बिटवा ऐसे रो ना ही बिटवा, तुम टेंशन ना ही लो, बस घर चले आओ बिटवा।
मम्मी, छठ के लिए तुम्हारे पास पैसा है? अरे कहाँ पैसा है हमारे पास बिटवा, वो तो पापा तुमको ऐसे ही तुम्हारा दिल रखने के लिए बोल रहे थे। वो का है ना, पापा को किसी का दुख ना ही देखा जाता है, तो इसीलिए तुमको बोल रहे थे। रोज कर्जदार घर पे आ जाते हैं पैसा मांगने, अगर पैसा होता तो उनको ना ही दे देते। अरे काहे उसका इतना मनोबल तोड़ रही हो? पहले बिटवा को घर तो आने दो। कैसन भी हो, तुम बस घर चले आओ, कोनो झगड़ा झंझट करने की कोनो जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, हम छठ के पहले दिन ही आने की कोशिश करेंगे। छठी मैया, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। हाँ भाई बोलो, कैसे हो? हम तो ठीक हैं। अरे तुम बताओ, तुम कैसे हो भाई? छठ पे तो घर आ रहे हो ना? अरे हाँ, वो तुम्हारे बाबूजी बोल रहे थे कि तुम्हारा मालिक पैसा ना ही दिया, तो इस मारे तुम घर ना ही आ रहे हो। हाँ भाई, लगता तो ऐसा ही है कि इस बार हम छठ में घर ना ही आ पाएंगे। तुम चिंता ना ही करो, हमारे पास एक आइडिया है, लो सुनो। सर ये लो पढ़ो। अरे का है? FIR? हाँ सर, FIR। अरे FIR करोगे हमरे पे? FIR करेंगे नहीं सर, FIR कर दिया है। सर FIR की एक कॉपी तो आपके पास है और दूसरी कॉपी अपने एक दोस्त को दिए हैं, और उस पर सारे मजदूरों के साइन करवा करके और उसको बोला है जाके पुलिस स्टेशन में जमा करके आए। सर आप हमको बंदी बना के रखना चाहते थे ना, अब रख के दिखाओ। अरे बिहारी बाबू, तुम तो ग्रेट हो भाई, और ये जो तुम्हारा छठ पर्व है ना, ये भी ग्रेट है भाई। अरे FIR से कंपनी का नुकसान हो जाएगा भाई, कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अरे भाई अपने उस दोस्त को रोको कि FIR ना ही कराए। अरे तुमको तुम्हारी तनख्वाह चाहिए ना? अरे ये लो ये लो ये लो तुम्हारी तनख्वाह, और प्लीज अपने दोस्त को बोलो FIR ना ही कराए। सर आप हमको का बोले थे? बिहारी? का जानते हैं आप बिहार के बारे में? सर बिहार वो राज्य है जहां अशोक और चंद्रगुप्त जैसे महान राजाओं ने राज्य किया है। और हाँ, आप बोल रहे थे ना कि बिहारी शहर आ जाता है चाटने के लिए। सर आपको बता दूं, अगर बिहारी ना हो ना, किसी कंपनी में काम ना हो, क्योंकि मेहनत पर हमको यकीन और काम से यारी है। हाँ हम बिहारी हैं। पता है सर, आप लोगों को बिहारियों से डर लगता है, अगर हिम्मत है तो सामना करो बिहारियों का, क्योंकि हम वो हैं जो सब पे भारी हैं। हाँ हम बिहारी हैं। तुम मनाते रहो ये डे और वो डे, हमारी तो छठी मैया ही प्यारी है। जय छठी मैया।